ये दोस्तों फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर ये है कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज अब अपनी अगली फिल्म अल्लू अर्जुन के साथ प्लान कर रहे हैं और अभी वो उसी फिल्म की कहानी पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये वही फिल्म है जिसे लोकेश कनगराज पहले सूर्या के साथ बनाने वाले थे, लेकिन फिर बाद में लोकेश ने ये कहानी आमिर खान को सुनाई, लेकिन आमिर खान के साथ भी उनकी बात नहीं बन पाई। जी हाँ, लोकेश कनगराज का ड्रीम प्रोजेक्ट इरम्बो कायम आएगी, जिसे वो काफी टाइम से प्लान कर रहे हैं। इरम्बो कायम आएगी कैथी 2 के बाद बनने वाली थी, लेकिन कैथी 2 भी रुकी हुई है। पहले कैथी 2 की शूटिंग लियो के बाद स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि अब इस फिल्म की शूटिंग कुली के बाद स्टार्ट होगी। लेकिन अब डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने कैथी 2 को फिर से साइड कर दिया है और अब कहा जा रहा है कि वो अल्लू अर्जुन के लिए इरम्बो कायम आएगी की कहानी पर काम कर रहे हैं। लोकेश कनगराज कुछ दिनों में इरम्बो कायम आएगी का ड्राफ्ट अल्लू अर्जुन को दिखाने वाले हैं, जिसके बाद फैसला होगा कि अल्लू अर्जुन इस फिल्म के बारे में क्या कहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से लोकेश कनगराज को पहले कैथी 2 बनानी चाहिए, क्योंकि कैथी 2 का लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर लोकेश कनगराज की ये खबर इन दिनों काफी सुर्खियों में है, तो देखते हैं इस फिल्म की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड सीक्वल में से एक दृश्यम 3 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। दृश्यम 3 की हाइप इतनी ज्यादा है कि अगर इसे सही से रिलीज किया जाए तो ये 2026 की हाईएस्ट ग्राउजिंग फिल्मों में से एक होगी। ये साल यानी कि 2025 मलयालम इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा गया है, जहां एक फिल्म ने 300 करोड़, एक फिल्म ने 265 करोड़ और एक फिल्म ने 230 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। दृश्यम 3 की हाइप काफी ज्यादा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म मलयालम इंडस्ट्री की पिछली सभी फिल्मों को बीट कर देगी। दृश्यम की पिछली दोनों फिल्मों को काफी पसंद किया गया है, तो अब देखना होगा कि दृश्यम के तीसरे पार्ट की कहानी कैसी होती है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि दृश्यम 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। दृश्यम के मलयालम वर्जन की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और कहा जा रहा है कि इसके हिंदी वर्जन की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। तो अब देखते हैं मलयालम दृश्यम 3 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है और हिंदी वर्जन की शूटिंग कब स्टार्ट होती है। शिवकार्तिकेयन और डायरेक्टर वेंकट प्रभु यूएसए जाने वाले हैं, जहां वो अपने अगली फिल्म के लिए कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की जांच करेंगे। वेंकट प्रभु की अगली फिल्म के बारे में हमने आपको काफी पहले बताया था कि वेंकट प्रभु शिवकार्तिकेयन के साथ एक टाइम ट्रैवल फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं। ये शिवकार्तिकेयन की 26वीं फिल्म होगी, जिसमें हमें एक साई-फाई एक्शन ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। वेंकट प्रभु ने 2021 की साई-फाई एक्शन फिल्म मनाडू को डायरेक्ट किया था, जिसकी कहानी टाइम लूप के इर्द गिर्द बुनी गई थी। तो अब डायरेक्टर वेंकट प्रभु की अगली फिल्म टाइम ट्रैवल के ऊपर होगी, जिसमें शिवकार्तिकेयन टाइम ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आजकल इंडियन सिनेमा में यूनिक कंटेंट पर काफी फोकस किया जा रहा है, तो ये फिल्म भी उन्हीं फिल्मों में से एक होगी जो 2026 के एंड तक देखने को मिलेगी। प्रोड्यूसर दिल राजू ने अक्षय कुमार के साथ अपनी फिल्म को कंफर्म कर दिया है और कहा है कि वो अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, जिसे अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे। रूमर ये भी था कि दिल राजू सलमान खान के साथ भी एक फिल्म कर रहे हैं, लेकिन दिल राजू ने कहा है कि ये एक फेक खबर है। अक्षय कुमार, अनीस बज्मी और दिल राजू की खबर पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में थी, तो अब दिल राजू की तरफ से ये फिल्म कंफर्म हो गई है, जिसे अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे। अनीस बज्मी ने अक्षय कुमार के साथ वेलकम, सिंह इज किंग और थैंक यू जैसी 3 फिल्में की हैं, तो ये इस जोड़ी की चौथी फिल्म होगी। अभी ये फिल्म प्री प्रोडक्शन में है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। एक और बड़ी खबर यह है कि ड्यून पार्ट 3 की रिलीज डेट चेंज होने वाली है और अब ये फिल्म अक्टूबर या फिर नवंबर 2026 में रिलीज होगी। ड्यून पार्ट 3 18 दिसंबर को कंफर्म हुई थी, लेकिन जैसा कि 18 दिसंबर 2026 को एवेंजर्स डूम्सडे भी आने वाली है, तो अब ड्यून के मेकर्स 1-2 महीने पीछे हटने वाले हैं और अब ये फिल्म अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में रिलीज होगी। कुछ और रिपोर्ट की माने तो ड्यून 3 2027 में भी जा सकती है, पर 2026 के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई है। ड्यून 3 और एवेंजर्स डूम्सडे दोनों काफी बड़ी फिल्में हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों फिल्में 18 दिसंबर 2026 को नहीं आएंगी। एवेंजर्स डूम्सडे 18 दिसंबर को ही आएगी, तो अब देखते हैं कि ड्यून 3 की नई रिलीज डेट क्या होती है। रेडी और नॉट के दूसरे पार्ट का पहला टीजर आ गया है, जिसमें हम समारा विविंग और कैथरीन न्यूटन के साथ बाकी कलाकारों को भी देख सकते हैं। टीजर में भी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, पर टीजर देखकर लग रहा है कि ये फिल्म पिछली फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक होगी। जो भी है, पहली फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था, तो अब देखते हैं दूसरे पार्ट की कहानी कैसी होती है। 2019 में आए रेडी और नॉट फिल्म को मैट बिटरली ऑल्पिन और टेलर गिलेट ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को भी मैट बिटरली ऑल्पिन और टेलर गिलेट ने ही डायरेक्ट किया है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जैसा कि कहा गया है, तो ये फिल्म 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी। सोनी ने हेलडाइवर्स गेम के लाइव एक्शन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कहा जा रहा है कि इस लाइव एक्शन की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। हेलडाइवर्स गेम के स्क्रिप्ट पर गैरी डबरमैन काम कर रहे हैं, जिन्हें एनाबेल क्रिएशन, इट, द कर्स ऑफ लाला रोना, एनाबेल कम्स होम और इट चैप्टर 2 के लिए जाना जाता है। हेलडाइवर्स के लाइव एक्शन को जस्टिन लिन डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की 5 फिल्मों को डायरेक्ट किया है। सोनी ने हेलडाइवर्स के लाइव एक्शन की जिम्मेदारी काफी अच्छे हाथों में सौंपी है, तो अब देखते हैं इस फिल्म के लीड रोल में किसे साइन किया जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का फाइनल एपिसोड 2 घंटे 5 मिनट का होगा, जो स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एपिसोड होगा।
स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 4 का फाइनल एपिसोड 2 घंटे 22 मिनट का था, जो पिछले कुछ सालों में किसी भी सीरीज का सबसे बड़ा एपिसोड था। तो अब सीजन 5 का 8वां एपिसोड स्ट्रेंजर थिंग्स का दूसरा सबसे बड़ा एपिसोड होगा। सीजन 5 को 3 पार्ट में रिलीज किया जा रहा है, जिसका पहला पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट 25 दिसंबर को आएगा और तीसरा पार्ट जो इस सीरीज का फाइनल एपिसोड है वो 31 दिसंबर को आएगा। तो आप स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।